ATM coaching, law center coaching, web center coaching, integrated coaching, junior college में देना ही। अपने बच्चे में 12वीं तक पढ़ने का प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर if they don't go to higher education, अगर प्रोफेशनल कॉलेज में हमारे बच्चे नहीं जाते तो 12वीं तक पढ़ के बच्चे शादी कर लेते हैं, घर में जाके खाना पकाते हैं, पापा पकाते। आप अगर प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो सिर्फ फीस न भर सकते हैं अपने बच्चों की, किताबें बाकी के चीज़ें खाना पीना वगैरह तो अलग बात है। आप प्राइवेट स्कूल पढ़ाने वाले जानते हैं कि हज़ारों बल्कि लाखों रुपए का खर्चा है एक बच्चे को, लेकिन गवर्नमेंट जो है खाने के, कपड़े, किताबें, फीस, टीचर बेहतर से बेहतर इंतज़ाम जो है करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो हमारी कौम जो है इससे तालीम हासिल नहीं करें, बहुत जो है ये अफसोस की बात है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-इल्मु सलाही, इल्म मेरा हथियार है। तलवार, लाठी, फौज हथियार नहीं फरमाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म मेरा हथियार है। तो इल्म एक ऐसा हथियार है जो मरते हुए इंसानों को ज़िंदा कर सकते हैं। तलवार से घात लगा के मार सकते हैं, लेकिन इल्म जो है इंसानों को ज़िंदा करने वाला है। और कुरान करीम की पहली आयत जो नाज़िल हुई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो सबसे पहले तालीम पे जोर दिया गया। और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंटरनेशनल एजुकेशन प्रमोट किया आलमी सतह पर। आप देखेंगे बजाय इस्लाम के दूसरे अगर मज़ाहिब हैं तो तालीम बहुत महदूद तरीके से दी। ख़ास हमारे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, यहाँ की जो उनके असूल है, सिर्फ ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हैं। दलित या शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य जो दूसरे यहाँ पर 4 वर्ण हैं, वो दूसरे जो वर्ण के लोग हैं, दूसरे कास्ट के लोग, कास्टिज़म बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, वो नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ब्राह्मण जो है तालीम पढ़ सकते हैं। आपको जो है ताज्जुब होगा कि मनुस्मृति की एक किताब है जिसमें ये बताया गया है कि अगर दलित यानी जिसको शूद्र कहा जाता है, अगर वो वेद सुना पढ़ता हो, कोई ब्राह्मण पढ़ता हो वेद सुना, तो उसके कान में शीश पिघला के डालता। अगर कोई वेद सुना, अगर कोई वेद पढ़ा तो उसकी ज़बान पर पता। इतने सख्त जो है यहाँ पर पाबंदियाँ थी तालीम हासिल करने के। लेकिन इस्लाम जब आया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमात, इल्म फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। यानी कि सिर्फ मर्द इल्म हासिल करे, औरतें ना हासिल करें, ऐसा नहीं, मर्द औरत दोनों पर इल्म फ़र्ज़ है। आज हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर एक को पढ़ाना फ़र्ज़ है। ये गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, यहाँ पर हुकूमत को अमली जामा पहनाने के लिए मजबूर किया हमारे हिंदुस्तान में। बताइए, आप किसी भी बच्चे को कहीं जो है होटल में या दुकानों में बच्चे को जो है आप ड्यूटी नहीं करा सकते, जुर्म है पढ़ाना। आप अगर पैसे से नहीं पढ़ा सकते तो गवर्नमेंट फ्री जो है ना आपको एजुकेशन देगा, मुफ्त जो है ना खाना दे। कितनी बड़ी बात है बोलिए। हाँ, मुफ्त में जो है खाना दे, मुफ्त में तालीम दे रहे, इनसे आरास्ता कर रहे। ऐसे मौके को अगर हम गफलत के जो है चादर में लटके हुए अगर ये वक्त गंवा देंगे तो गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा और दौरा दिखाता नहीं। जो वक्त गुजर गया, अब बच्चे जो है उनके अंदर लाठरापन होता, जोहल होता। अगर उनको सख्ती नहीं करेंगे, माँ बाप की और असातिज़ा की जो सख्ती है वो बच्चों के लिए रहमत है। वो जो है जहालत में या लाठीपन ये समझते हैं कि टीचर्स हमारे जो है तंग कर दे रहे, हमारे सता रहे, हमारे खेलने नहीं दे रहे, हमारे फ्रीडम नहीं दे रहे, ऐसे शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो है वो चिंबलापन रहता है उनकी तबीयत में। लेकिन इस पर जो है अगर ढील दे देंगे तो बाद में जाहिल बन जाते, कचरा चुनने वाले बन जाते। कोई बड़े जो है ना काबिल इंसान नहीं, कोई लेट रहा है तो पहले हमारे बचपन में अगर किसी गांव में खत आता तो 10 घरों में लेके फिरते थे, भाई पढ़ना आता क्या, पढ़ना आता क्या। इतनी जो है ना मजबूरी थी। और घर में अगर 4 बच्चे हैं तो
एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल था, एक दो बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते थे। क्यों कि माँ बाप जो है ना उनके पास उनके वसाइल नहीं थे, उनके पास उतनी देर ताकत नहीं थी। एक बच्चे को जो है कहीं डिस्ट्रिक्ट में भेजाना, अगर ज़्यादा कॉलेज वगैरह है तो गाँव में रहते थे। 7 क्लास तक जो है ना वो भी बड़े, अगर शहर मंडल है वैसी जगह जो है ना 7 क्लास 8 क्लास 10 क्लास रहते थे। बसों से भेजने में कोई बस भी नहीं रहते, बच्चे जाना बहुत मुश्किल था, एक दो बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज जो है ना हर बच्चे को फ्री जो है ना तालीम दे सकते। तो ये गोया कि खुदा की रहमत है, इल्म का जो है हमें हासिल होना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्म अरब से चीन हज़ारों किलोमीटर दूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीर, आपको अगर इल्म हासिल करो अगरचे के चीन जाना पड़े, चाइना जाना, आज के से प्लेन या बस से ऐसे ऐसे कार में थे, पैदल जाना या तो घोड़े। और ख़ास कर बच्चों को ये जो है, अब आप अपने ठंडे दिल से जो है ना गौर करो। आज अगर आप अच्छे बनेंगे तो कल तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम रहमत बन जाते हैं। हाँ, एक आदमी जो है पत्थर फोड़ रहा, दिन भर जो है ना पत्थर फोड़ रहा, कितने पैसे देते हैं उसको? 500-1000 रुपये। हाँ, अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो रोज़ हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। एक महीने में 2-2 लाख 10-10 लाख आपकी सैलरी हो सकती है। बताइए कि जब आपके पास अगर दौलत आया, सरमाया आया, तो आपके जो है माँ बाप है, बुजुर्ग है, गरीब है, उन लोगों को सहूलत हुई है नहीं। इसलिए जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक घंटे एक लम्हे की पढ़ाई खैर मिन अमल सक़लैन, तफक्कुर साअत खैर मिन अमल सक़लैन, एक साथ एक लम्हा फिक्र करना, तालीम पर जो है ना गौर करना 2 घंटे की सख्त मेहनत से बेहतर है। 2 घंटे पत्थर फोड़ रहा है, आदमी शराब हो रहा, पसीना पसीना हो जा रहा, उसको क्या मिल रहे? 200-500 रुपये मिल रहे। तो बताइए कि एक तो जो है ना ज़ाहिरी इतने फ़वायद हैं, और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशन से ही आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। ख़ासकर मुसलमानों के लिए तो ये बेहतरीन मौका है। आज मुसलमानों के जो हालात हैं वो बयान करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पीछे है हमारे लोग? इसलिए कि हम जो है ना दीन अपने जो है तौर पर जानना चाहते हैं, ना जो है एजुकेशन से कोई मकाम यहाँ पर जो है ना बुलंद हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत जो है हमारे लिए अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट जो है पूरा 100% जो है तकरीबन 10-15 साल से ये जो है ना जो माइनॉरिटी स्कूल का क़ायम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे इसमें इस्तेफ़ादा हासिल करें। और जो लोग जो है अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में या और दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि उनसे भी गुजारिश है कि इस जो है ना माइनॉरिटी स्कूल में शरीक कराएँ। ये बहुत बेहतरीन, मेरे तमाम बच्चे जो है ना इस स्कूल में पढ़ते हैं, आसिफ नगर बॉयज़ 1 में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमको जो यहाँ से तालीम मिल रही है वो बहुत बेहतरीन है। ख़ासकर दीनी तालीम का भी अहतमाम अभी मैडम जो है ना मोहतरमा फरमा रहे थे कि बच्चे जो है नमाज नहीं पढ़ रही है, तो माँ बाप को जो है ना इस बात की जो है फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है ना बेदीन हों। बेदीनी से क्या होता? जहालत, फिल्में, नाटक, गाने बजाने, ढोल बाजे तमाशे, ज़िंदगी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। ये अकल जो है बच्चों को 40 साल के बाद समझ में आता। 40 साल जब उम्र होती ना, जब जो है ना हमारे पैर पे कितनी जो है ना कुराड़ी पड़ी, कितने जो है ना हथौड़े पड़े, उस वक्त मतलब नहीं मालूम। बहरहाल बुजुर्गों की एक बात, टीचरों की एक बात हमारे लिए रहमत है, इस पर अमल करें, इल्म हासिल करें। इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए जो है एक नूर नज़र हो जो हो सीरत वाला, किस काम के नादान अगर हो सदहा, एक चांद अंधेरे को मिटा सकता है, मजमा तारों का कुछ भी नहीं कर सकता। शुक्रिया।